छतरपुर जिले में पीडब्ल्यूडी का एक सरकारी भवन संदिग्ध परिस्थितियों में बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह भवन शहर के कोतवाली क्षेत्र में बालाजी मंदिर के सामने स्थित बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह सौदा कुछ प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, गजब है मध्य प्रदेश, अब तो यहाँ सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं है। सरकारी संपत्तियों की खुली लूट हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। यह प्रदेश की प्रशासनिक और नैतिक गिरावट का सबसे बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि इस पूरे प्रकरण में कुछ प्रभावशाली मंत्री और भाजपा नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किनकी सह पर यह सौदा किया गया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। सरकारी संपत्तियों को बेचने की इस लूट पर अब चुप्पी नहीं चलेगी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि भाजपा शासन में जनसंपत्ति कैसे निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इस प्रकरण के और खुलासे होने की संभावना है। ये एमपी गजब है और एमपी अजब है। मध्य प्रदेश में सोचिए कि छतरपुर जिले में और बालाजी वहाँ मंदिर है, उसके सामने एक ज़मीन है पीडब्ल्यूडी की, बहुत पुरानी ज़मीन है, उसको बेच दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन को बेच दिया जाता है। सरकारी बिल्डिंगें अगर बेची जा रही हैं तो सोचिए आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हेरा फेरी हो रही है। ये जो बिल्डिंग है एक धीरेन्द्र गौर हैं और एक बड़े धाम से जुड़े हुए हैं, जो अभी चर्चित धाम है, पूरे देश में और विश्व में चर्चित धाम है, उस धाम से जुड़े हुए हैं। इन पे इतना पैसा कहाँ से आया पहले बिल्डिंग खरीदने के लिए? इनकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरे दुर्गेश पटेल गोटे गांव का निवासी आके और यहाँ पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग को खरीदता है। इन दोनों लोगों की जांच होनी चाहिए। वहाँ सूत्रों से पता चला है, लोग बाग बता रहे हैं कि इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का और उनके मंत्री राकेश सिंह का इन्वॉल्वमेंट है, उनके सहमति से बेची गई है। और अभी जो कार्रवाई हुई है वो आपने रजिस्ट्री लिखने वाले पे की है और रजिस्ट्रार पे की है। आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए धन्यवाद कलेक्टर साहब। लेकिन अभी इसमें जिन्होंने खरीदी और बेची है ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन को बेचने का अधिकार नहीं है, तो उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, सबकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की मांग है कि आप सोचिए, एक जगह नहीं, नुजूल में पीडब्ल्यूडी में दर्ज है, नगर पालिका में पीडब्ल्यूडी में दर्ज है, पीडब्ल्यूडी विभाग में पीडब्ल्यूडी में दर्ज है। और ये व्यक्ति 2024 का वो दिखाता है कि ये हमारे पास इसकी डिग्री मिल गई है, दान पत्र मिल चुका है। तो ये सरासर फर्जी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब सरकारी बिल्डिंगें बिक सकती हैं तो मध्य प्रदेश में आप सोचिए किस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर इसमें दोषी अगर आपका मंत्री पाया जाता है तो उनको भी बर्खास्त किया जाए। साथ में जिनके नाम जमीनें की गई हैं उनको तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी बिल्डिंगों को बेचना बहुत बड़ा जुर्म होता है। क्या एक बड़े महाराज की कृपा इसलिए नहीं भेजा जा रहा? तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।